ऐसे बेईमान नेता पैदा होंगे कि वो देश को कभी आजाद नहीं कराते। कि विधायक सांसदों की पेंशन तुरंत बंद की जाए। ये तो सांड की तरह चल रहे हैं। सांड घुस जाता ना खेती में, उसको बर्बाद कर देता है। बर्बाद करने में लगे हुए कलेक्टर एसपी कहते हो एसपी फॉलो गार्ड नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक। मैं हूं आपके साथ जयदीप सिंह यादव। इस वक्त मैंगा विधानसभा से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश कौरव जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानेंगे हम कि किस लिए आपको चुनाव लड़ना है और आगे क्या मुद्दे रहेंगे आपके। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जयदीप भाई। चुनाव क्यों लड़ना है आपको? चुनाव इसलिए लड़ना है कि इस लोकतंत्र जो बनाया गया था हमारे संविधान में, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। झाड़ू लगाने वाला भी लड़ सकता है, मूंगफली बेचने वाला भी लड़ सकता है, लेकिन आज कुछ चंद लोगों ने से अपनी जागीर बना लिया है और इसको रखेल बना लिया राजनीति को। अगर कोई गरीब व्यक्ति सोचता है कि मैं चुनाव लड़ूं तो कहते तुम क्या लड़ोगे, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से करोड़ों खर्च करोगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने समय से अपनी आय सीमा की है 40 लाख रुपए, अगर उससे कम में ये लोग कैसे बेईमानी से दर्शाते हैं। इतनी गाड़ियां चला रहे हैं, हम जैसा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो कहते तुम इसे कैसे टक्कर लोगे। मेरी समझ में नहीं आता है देश जा कहाँ रहा है जयदीप भाई। मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ, आज के नौजवान को जगाना है मुझे कि ये जो देश, इसको आजादी दिलाई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे जैसे लोगों ने, उन क्रांतिकारियों ने ये नहीं सोचा था कि ऐसे बेईमान नेता पैदा होंगे कि वो देश को कभी आजाद नहीं कराते। मेरे मुद्दे हैं, अगर मैं विधानसभा पहुंचता हूं तो मैं 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूं कि विधायक सांसदों की पेंशन तुरंत बंद की जाए। जब नेता चुनाव हार जाता है, विधायक हो या सांसद हो, उसे पेंशन लेने का कोई अधिकार नहीं। जब जनता ने आपको हरा ही दिया तो आप पेंशन किस बात की ले रहे हैं भाई। तो कौरव साहब काफी मेहनत करते हैं, बताते हैं बहुत मेहनत की है, तो पेंशन क्यों बंद की जाए? क्या नहीं लगता आपको मेहनत करते? जयदीप भाई क्या करते हैं, फावड़ा चलाते हैं कि कहीं में बेचने कुछ जाते हैं, विकास करते हैं, विकास में मेहनत करते हैं। क्या मेहनत करते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो सांड की तरह चल रहे हैं। सांड घुस जाता है ना खेती में, उसको बर्बाद कर देता है। बर्बाद करने में लगे हुए। अगर ये मेहनत कर रहे हैं, जो देश का नौजवान है, बेरोजगार है, उसको, उसके लिए किनके पास कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूँ 50,000 रुपए महीना हमारे बेरोजगार नौजवानों को मिलना चाहिए। आप ये जो योजना चला रहे हो, चाहे लाडली बहना हो या मंगल सूत्र की हो या खिचड़ी दलिया मिलता हो, आयुष्मान कार्ड आप चला रहे हो, 6 लाख करोड़ जो मर चुके आज से 10 साल पहले, उनके भाई कहाँ से पैसे निकल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इन योजनाओं को बंद करके आप इससे अच्छा हमारे जो बेरोजगार नौजवान है उसको 50,000 रुपए दो। लाडली बहना है, उसमें तो बताते हैं जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनको काफी लाभ है, उनका घर चल जाता है 1,000 रुपए या 1250 रुपए से। ये स्लो पॉइजन है, वो ये नहीं समझ रही ये पैसा कहाँ से आ रहा है। हमारा ही पैसा लूट लूट के हमारे लोगों को दिया जा रहा है, जो सरकारी खजाना खाली हो गया। आज की डेट में 150 लाख करोड़ का कर्जा है देश के ऊपर। 6 लाख करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश पर। अभी नरेंद्र मोदी जब भोपाल आए उस दिन 5500 करोड़ हमारे शिवराज सिंह ने फिर लिया। हमारे ये व्यवस्था भी तो करो कि जब दूसरा मुख्यमंत्री आए उसके पहले का कितना कर्जा, उसको पटाएगा कौन? इस पर कोई करता है प्रश्न? आज इस कर्जे को पटाने के लिए पैसा आएगा कहां से? अरे आप तो कल हट जाओ, सभी चोर हो गए। तो किस बात का है? रघु ठाकुर जी ये कहते हैं सारे राज्यों पे कर्जा है। आप फ्री जैसे चला रहे हैं लोगों को। अगर फ्री बस में लोग चलेंगे तो डीजल कहां से आएगा, वेतन कहां से आएगा? बिजली विभाग आपने खत्म कर दिया, रोडवेज को खत्म कर दिया, पीडब्ल्यूडी खत्म कर दिया, रेलवे को आधा आपने सर प्राइवेट कर दिया, हमारा बीएसएनएल चला गया। तो आपको नौकरियां कहां से मिलेंगी जयदीप भाई? कौन सा विकास हो रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये सड़क है, इस पर डबल टैक्स दे रहे हैं हम जब चलते हैं, हमारी बस चलेंगी तो टैक्स देंगे, हम गाड़ियों का टैक्स देंगे, टोल टैक्स अलग देते हैं। ये क्या टैक्स है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो प्राइवेट लोग, इन्हीं के ठेकेदार इस सड़क को बनाते हैं, फिर ये नहीं पता कि टोल टैक्स लगेगा कब तक। तो फ्री निकलती है बिल्कुल। भैया नेताओं ने तो देश को ही कर दिया, पूरा देश ही इनके अंडर में है। इनके लिए क्या है? कलेक्टर एसपी कहते हो एसपी फॉलो गार्ड नहीं आया। बताइए, कलेक्टर एसपी जब बनता है व्यक्ति, कितना पढ़ लिख के पूरी जिंदगी लगा देता है, वो इनसे सर बोलता है। अब विधायक सांसद के लिए कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, अंगूठा छाप बनता रहेगा। हमारे अभी भर्तियां निकली अभी यूपी में 3 लाख, तो चपरासी के लिए पीएचडी बताइए, और जो डिग्रियां होल्डर इंजीनियर वो बेचारे कह रहे चपरासी बना दो। तो हमें ये भी तो मानदंड रखना पड़ेगा कि विधायकी के लिए तो कुछ होना चाहिए। कैसे कौरव साहब माहौल बदले क्षेत्र का, लोग किस तरह है देखें, किस तरह वोट करें ताकि विकास हो सके क्षेत्र में? मैं तो यही कहूंगा जयदीप भाई कि जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं सबका बैकग्राउंड तो देखना चाहिए। ये जो प्रत्याशी भाई लड़ रहा है, अगर इस पे इतना पैसा है कहाँ से आया? क्योंकि आज का आदमी अपन देख रहे हैं साइकिल पे नहीं चल पा रहा, वो भी 10,000 की आती है। तो इन लोगों पे इतनी गाड़ियां लेकर के चलते कहाँ से आता है? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है,
एक वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करूंगा, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि हम ना ही हमारा चैनल करता है। उसमें 100 करोड़ से 125 करोड़ तक की लेन देन की बातचीत हो रही, उस वीडियो पर आप क्या कहें? ये तो बहुत छोटी बात है नेताओं के लिए। अब मैं क्या कहूँ, इन लोगों के जो हलफनामा आते हैं, इनका आप हलफनामा ही देख लेना पहले। इन्होंने शपथ पत्र में क्या दिया है? जब बेटे से 125 करोड़ की बात हो रही है, तो हलफनामा किसी का आया कि हमारे पास इतनी संपत्ति है? मैं पूछना चाहता हूँ, जब लोकतंत्र ही झूठ पर चल रहा है तो कैसे काम चलेगा? मैं तो धन्यवाद देता हूँ TN शेषन को कि चुनाव भी सिखा दिए, चुनाव होते कैसे हैं। कई लोगों की दुकानदारी बंद कर दी, लेकिन अब वो ताकत इन लोगों में नहीं आ रही है। अगर ईमानदारी निष्पक्षता से, मैंने आज भी कहा निर्वाचन में कि डमी प्रत्याशी का मतलब क्या है जयदीप भाई? जब चुनाव लड़ता है व्यक्ति 4-4 डमी उतारता है कि गाड़ियां बढ़ा लेंगे हम, तो इन गाड़ियों की जांच करो कि जो झंडा लगा है कि इसी की परमिशन है कि दूसरे व्यक्ति की परमिशन है प्रत्याशी, तो इसको क्यों मिल रहा है? अगर इतनी कड़ाई हो जाएगी तब कहीं हम उस पर खरा उतर पाएंगे, लेकिन अधिकारी कहते हैं हमारे पास ताकत नहीं है। क्षेत्र में या यूं कहें पूरे मध्य प्रदेश में दो ही पार्टी वर्चस्व रख रही है इस टाइम, भाजपा या कांग्रेस। आपकी पार्टी काफी पुरानी है, मैंने भी सुना है, और जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है रघु ठाकुर जी, उनका भी मैंने काफी नाम सुना था, बहुत समय से चल रहा। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि पार्टी उसी स्तर पर बनी हुई है, क्यों आगे नहीं बढ़ पाई है? ईमानदारी। आज अगर हिंदुस्तान में कोई नेता है, सच्चा विचारक है, सच्चा समाजवादी, तो रघु ठाकुर। साइकिल भी नहीं है। कल उन्होंने गोरमी में कहा कि जब हमसे कांग्रेस भाजपा वालों ने, चाहे लालू हो या मुलायम हो, राज्यसभा के लिए सभी ने कहा कि राज्यसभा सदस्य बनाए देते हैं, तो मैंने कहा आपके झूठे बिल जब लोकसभा में पास हो गए तो मुझे राज्यसभा में साइन करना पड़ेंगे। मैं बेईमानों का साथ नहीं देना चाहता, मुझे ऊपर भी जवाब देना है, इसलिए किसी की रहमो करम पर राज्यसभा नहीं बनना है। तो ऐसे व्यक्ति की पार्टी कैसे बढ़ेगी जयदीप भाई? ये आप भी जानते हो। आज का नौजवान कहता है मिलेगा क्या? भाई क्या मिलेगा? यहाँ तो कुर्बानी देना है, त्याग करना है। भगत सिंह यही सोचते हैं क्या मिलेगा, तो देश भी आजाद नहीं होता। इसलिए हम लोग आज पीछे हैं, और जितने भी लोग हमारे ठोस हैं। हमें पूरा विश्वास है जब भी क्रांति आएगी विचारों से आएगी, और क्रांति का कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। राकेश जी, आप प्रत्याशी बनकर उतरे महंगा विधानसभा में, कई प्रत्याशी हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी करा। अब महत्वपूर्ण बात है कि जनता आपको वोट क्यों करे, किस लिए वोट करे आपको, ऐसा क्या है आप में, आप क्या कर सकते हो? मैंने जनता से पहले ही कह दिया है, मेरे 3 ही मुद्दे हैं। पहला मुद्दा मेरा विधायक सांसदों की पेंशन बंद हो, और मैं खुद पेंशन नहीं लूंगा। मैं शपथ पत्र दूंगा। रघु ठाकुर जी ने कहा है कि आपको बेटे लड़ाई नेताओं के खिलाफ आपको खुद लड़ना पड़ेगा, और ये लड़ाई मैं विधानसभा में जाके लड़ूंगा। मैं अपने जितना मेरे से बनेगा मैं इस आवाज को उठाऊंगा, एक चिंगारी की तरह इसको जलाऊंगा। दूसरा हमारा मुद्दा है कि गाय को आधार कार्ड से जोड़ देना चाहिए। किसान के आधार कार्ड से 2 गाय जुड़ जाए, और 6,000 रुपया महीना पोषण के लिए सरकार दे, तब 72,000 रुपया महीना साल का मिलेगा, तो कोई रोड पे गाय आवारा नहीं घूमेगी। गाय के लिए तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, दोनों ने काफी गौशाला खोली और बता रहे हैं कि वहां से फंड भी देते हैं, तो फिर भी गाय सड़क पर क्यों है? क्यों सुबह से शाम तक वो गौशाला कारगर नहीं है। क्या है कि इन्होंने पंचायतों में जो खुलवाई है, तो जहाँ भाई जो सरपंच रहा है, जिसके आधिपत्य में रहा है, किसी का भूस भरा है, किसी का ट्रैक्टर रखा है, अपनी जगह में बनवा दिए, अपना उपयोग कर रहे हैं। जैसे लोगों ने पहले आंगनबाड़ी बनवाई थी, और अपना जो विवाह वगैरह कार्यक्रम के लिए रूम बने थे, अपने उपयोग के लिए ले लिए। मैं ये कह रहा हूँ इसको एक विभाग के रूप में बनाना पड़ेगा। जिले में एक संयंत्र लगाना पड़ेगा। पेशाब 2 रुपए किलो, गोबर 3 रुपए किलो खरीदा जाए, उससे कैंसर की दवा बनेगी, इससे औषधियां बनेगी। तो गाय को सोने की तरह रखा जाएगा, तो गाय भी बचेगी, देश भी बचेगा। अगर हम ये नहीं कर पाए तो 20 साल बाद गाय भी नहीं रहेगी, और मानव जीवन भी खत्म हो जाएगा। अगर आप विधायक बनते हैं, सारे कार्य करने का प्रयास करेंगे? मैंने पहले ही कह दिया है, मैं बनूं या ना बनूं, मैं जब नहीं भी बनूंगा तो 17 तारीख के बाद क्षेत्र में जनता के बीच रहूंगा। धरना प्रदर्शन आंदोलन करना मेरा कर्तव्य है। आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और मैं विधायक मंत्री नहीं भी हूं तो ये घर थोड़ी बैठना है मेरे को। कई लोग कहते हैं हम विधायक तो है, सरकार नहीं है। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, हमें अपनी लड़ाई लड़ना है। हमारी जब सुनाई नहीं होगी, हम अपने रघु ठाकुर को बुलाएंगे, फैसला होगा। हमारे अंदर क्षमता पैदा होगी, नए लड़के जब जज्बा रखेंगे लड़ने का, तो उसका रास्ता भी निकलेगा। अभी जो नेता प्रचार कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां हो, 40 से 50 गाड़ी उनके साथ दौड़ रही है, आपके साथ नहीं, आप अकेले ही क्यों? अब आप ही बताओ इस बात को। 50 गाड़ियों में डीजल कितने का लगता है, और 50 गाड़ियों का कितना किराया होगा? आप बताइए। 40 लाख का ये खर्चा देंगे, और खर्चा 40 करोड़ करेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? जब झूठ बोल के ये नेता विधानसभा में पहुंचेगा
तो क्या जनता का भला करेगा? मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा खर्चा कितना होगा आप चुनाव आयोग से पूछ लेना। मैं अकेली गाड़ी में चल रहा हूँ, तभी तो लोग कहते तुम क्यों लड़ रहे हो। अरे भाई, क्या गाड़ियों से चुनाव लड़ा जाता है? चुनाव विचारों से लड़ा जाता है। जब हम लोगों के दिलों को जीतेंगे, जब वो हमें वोट करेंगे, हम विधायक बनेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे। क्षेत्र में आप जा रहे हो तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोग? लोग ये कह रहे हैं, बात तो आप अच्छी कहते हो, बहुत अच्छी बात कह रहे हो, हम वोट भी देंगे, लेकिन अपने वोट दे सकते, दूसरे की नहीं कह सकते हैं। तो हमने कहा इससे कोई बुराई नहीं है, आपको अच्छे लगे आप वोट दो, दूसरे को अच्छा लगे वो वोट दे। और नहीं तो आप ये कह देना 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, 15 प्रत्याशी आप घर बुला लो, कुर्सी पर बिठा लो, पूछो भाई चुनाव क्यों लड़ रहे हो, क्या कारण पड़ा चुनाव लड़ने का, क्या मजबूरी है, फिर आपको अच्छा लगे उसके साथ वोट कर देना। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हो, लोग प्रभावित ही हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अभी नहीं आगे समय में कहीं ना कहीं आपकी बातों को लोगों पर असर पड़ेगा या पड़ रहा है? नहीं, असर पड़ता है जयदीप भाई। ये मैंने देखा, मैं कक्षा 2 में पढ़ता था, जब से मैं भाषण देता हूँ, मुझे भाषण सिखाया रघु ठाकुर जी ने। जंतर मंतर पर एक सभा ले रहा था आज से 5-6 साल पहले, तो एक पत्रकार थे एबीवीपी से, उन्होंने कहा कि कौरव भाई आप पहले व्यक्ति हो कि आपको सुन रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे कोई किसी को नहीं सुनता। मेरे सामने रामविलास पासवान का चल रहा था धरना, लालू यादव का चल रहा था, जैसे अपने आप वो रहे थे ना बंजारे लो पीटा, ऐसे अपने अपने टेंट लगाई, तो कोई किसी को नहीं सुनता। लेकिन जब मैं बोल रहा था तो रोड जाम हो गई। तो उन्होंने कहा एक चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? मैंने कहा भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन भरमूजे की आंखों तो फोड़ सकता है। क्रांति तो कहीं से होगी। मुझे विश्वास है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसका एक ना एक दिन रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महंगा विधानसभा से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी राकेश सिंह।